डॉक्टर कहती तुम अपने आप ही डॉक्टर बन गए अपने मन के अंदर। आज कंपैरिजन है अंजपर का और ये जो नए वाला रेस्टोरेंट है। दिस इज माई डोसा, दिस इज पनीर भुर्जी डोसा। ओवरऑल बिल जो आया है हमारा दैट इज हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज फ्राइडे है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि ईवान की तबीयत खराब हो रही है, उसको कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया था। वो लास्ट सैटरडे की बात है। पूरे वीक जो है ठीक रहा, उसको हमने एंटीबायोटिक्स भी दी और उससे रिकवर भी हो गया काफी। लेकिन एक दो दिन से ना कान के अंदर ना बहुत इचिंग की प्रॉब्लम बता रहा है, बहुत इची बता रहा है। वो या तो जो जब आपको ईयर इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद जब वो चीज ड्राई अप होती है तब आपको इच होना स्टार्ट होता है, या पता नहीं। लेकिन कल रात को 2-3 बार उठा कि इचिंग हो रही है। सैटरडे संडे को वैसे ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलनी मुश्किल हो जाती है, तो आपको इमरजेंसी के अंदर जाना पड़ता है। तो इसलिए फ्राइडे को अपॉइंटमेंट ली है। तनिया इस समय ईवान को डे केयर से उठाने के लिए गई है, बट वी आर गोइंग टू द डॉक्टर अपॉइंटमेंट और उसके बाद वहीं पे जाके उसको एक बार चेकअप करवा देते हैं कि भैया पता लगे कि कुछ और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। एक बार एक मन को तसल्ली हो जाती है। Who is this? Oy, what are you eating? तूने बताया नहीं था इसको? तूने बताया नहीं था? I surprised you. Was it a good surprise, Ivan? Yes, you like it. What are you eating? Sprinkles? इसका जरा बॉटल देखना तो। कितना पेल के आ रहा है? बॉटल नहीं है इसके बैग में। क्लास में से नहीं उठाई। Ivan, where is your water bottle? And what are you eating? ये मिस कैमी ने इसका लास्ट डे। अच्छा, मिस कैमी का लास्ट डे है। इसकी नाक आ रही है कि ऐसी आइसक्रीम से ही ऐसी से? मैंने निकाली है। वेट, आई विल गेट योर बॉटल। ओके, ये ठंडा ही खा रहा है, फ्रिज का है क्या है? वेट, टिश्यू इशू नीचे वाइप्स हैं इसके, वेट वाइप्स हैं। फिर से जुकाम होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही फ्राइडे स्टार्ट होता है ना, वेट, अब सैटरडे संडे हमारा हियर यू गो, यू कैन वाइप योर हैंड्स। यू वांट मम्मा करके खूब ईवान को बोली आई विल मिस यू। ये सुबह बोल रहा था मिस कैमी इज गोइंग। मैं बताई उसको क्यों बोलता रहता है मिस कैमी। मैं आती हूँ क्लास के अंदर ना, पिछले स्कूल में भी इसके ये था। क्लास के अंदर 2 टीचर्स रहती हैं, एक टीचर रहती है, एक हेल्पर रहती है। बच्चों को यूजुअली टीचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई के ऊपर और काम के ऊपर ज्यादा रहती है, लेकिन जो हेल्पर होती है ना उससे बच्चे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। इवान के पिछले स्कूल में भी जो टीचर थी उससे ज्यादा अटैचमेंट जो है इसके उस हेल्पर से हो गई थी। वो ज्यादा खेलते कूदते हैं इसके साथ, बच्चों को ज्यादा एंजॉय कराते हैं, क्योंकि टीचर तो जो वर्क शेड्यूल रहता है उसमें ही रहती है। उसके बाद टीचर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन जो हेल्पर रहती है शी इज लाइक कि म्यूजिक प्ले कर दिया, इनको कलर्स दे दिए, इनको खाने पीने का सामान दे दिया, ट्रीट्स दे दी, तो इनको हमेशा वो दूसरे वाली हेल्पर जो है वो हमेशा प्यार ज्यादा, एफेक्शनेट ज्यादा लगती है। बच्चे है ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अभी इसको नहीं रियलाइज हो रहा है इतना ज्यादा, लेकिन जब ये मंडे को जाएगा स्कूल तब नहीं दिखाई देगी ना, तब इसको व्हाट हैपेंड? इची? Yes, इज इट हर्टिंग और इज इट इची, इवान? itchy. We are going to the doctor. Doctor will see and doctor will clean it up. अभी भी खुजला रहा है उसके अंदर ना, दिक्कत है। I don't want to go to the doctor. Oh, we are going just only for few minutes. They'll just see and they'll see, okay, is it fine or not? If there is any wax inside, they'll just clean it up so that it won't hurt you or it won't itch you anymore. Bless you. हो गई भैया डॉक्टर से अपॉइंटमेंट। डॉक्टर कहती तुम अपने आप ही डॉक्टर बन गए अपने मन के अंदर। हमने इसको अपने आप ही हमने वो दे दिया था, एंटीबायोटिक्स देनी स्टार्ट कर दी। एंटीबायोटिक्स दे दी थी, लेकिन हमने गलती ये करी कि हम लोग एक्चुअली एंटीबायोटिक्स के या किसी भी मेडिसिन के फेवर में नहीं रहते। हमको ये होता है कि यार जितनी कम से कम दे। हमने इसको कान में इन्फेक्शन हुआ, हमने 2 दिन दी, हमने उसके बाद बंद कर दी। हमने कहा यार कान ठीक हो, हाँ, उसने बोला ठीक हो गया। उसने पूछा दर्द एकदम ठीक हो गया, इसको दर्द नहीं हो रहा था, हमने उसको बंद कर दिया। वो कोर्स जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। मेरे को बैक ऑफ माय माइंड मुझे पता था कि वो कोर्स कंप्लीट करना है, तन्या को भी पता था, लेकिन मतलब एक वो मन के अंदर होता है ना कि क्या पता यार कम दवाई से ही हो जाए काम, ज्यादा दवाई नहीं देनी पड़े। बट उसने कहा कि कहती मैं भी यही, डॉक्टर कह रही मैंने भी अपने बच्चे के साथ यही कर रखा है, मैं डॉक्टर हूँ तब भी मैंने ये कर रखा है। बट एनीवेज दिस इज द कंप्लीट डोज, आपको ये डोज कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर से मेडिसिन लिख दी है उसका। बाकी ईयर के अंदर वो कह रही है अभी भी इन्फेक्शन है, मतलब वो जो इचिनेस है वो इचिनेस वैक्स की वजह से नहीं है,
देयर इज इन्फेक्शन इनसाइड और बोथ द ईयर्स, और वो नोज के अंदर भी वो कह रही पूरा जो वायरस बोला कि बैक्टीरिया बोला, नहीं उसने बूगर्स बोला कि एकदम वो नहीं जमा हुआ है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो पूरा है नोज के अंदर से यहाँ से लेके कान तक का वो पूरा इन्फेक्शन पूरा इन्वॉल्व हो रखा है। तो कह रही कि जैसे ही आप मेडिसिन दोगे यू विल सी द डिफरेंस। हाँ, मम्मा इज कमिंग बेटा, मम्मा इज जस्ट गॉन टू पिक अप योर मेडिसिन। उनका नोटिफिकेशन ही आ गया सीवीएस का कि पिकअप के लिए रेडी है, तो तन्या जाके पिकअप ही कर रही है। वैसे आपको डे टू डे लाइफ के अंदर पेरेंट्स की बहुत याद आती है, लेकिन जब आपका बच्चा बीमार होता है ना, उस टाइम पे आपको बहुत याद आती है। ये नहीं कि उनसे हेल्प हो जाएगी कि वो देख लेंगे आपके बच्चे को, इसलिए नहीं, बट एक वो जो मॉरल सपोर्ट होती है ना, उसकी बहुत जरूरत फील होती है। वहां पे वो लोग तड़प रहे हैं कि बच्चा बीमार है, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक अलग सा पीस ऑफ माइंड रहता है ना मम्मी पापा अगर साथ के अंदर है कि यार मतलब कोई है साथ के अंदर जिसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अकेले के अंदर ना थोड़ा सा एक बेचैनी रहती है। वो जो हमने मेडिसिन बंद भी की ना, वो इसीलिए की कि मतलब पक्का नहीं लग पाता ना कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हर चीज में डाउट ही रहता है। बट ठीक है, ऐसे टाइम निकल रहा है। आई थिंक सो सभी पेरेंट्स ऐसे ही करते होंगे, बट आई डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट, बट कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा टाइम। सो फाइनली वी आर बैक होम। मुझे किसी ने कमेंट के अंदर लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था कि यार अपने बच्चे के लिए ना नेबुलाइजर आप ऑर्डर कर दो, तो मैंने अमेजोन से एक ऑर्डर कर रखा है, वो अब तक के लिए आया नहीं है, बट ये डॉक्टर ने रिफिल करके दे दिया, इसका प्रिस्क्राइब कर दिया। यहाँ पे काउंटर के ऊपर कई सारी मेडिसिन नहीं मिलती है, मुझे नहीं पता ये ओवर द काउंटर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट उसने रिकमेंड किया था। दिस इज एल्ब्यूटेरॉल सल्फेट। तो ये बेसिकली उस नेबुलाइजर के अंदर डालना पड़ेगा सॉल्यूशन, बट डॉक्टर ने मना किया है कि अभी इसकी हालत पहले से बहुत बेटर लग रही है, तो ये डालने की जरूरत नहीं है। कहती है मैं प्रिस्क्राइब कर देती हूँ, आगे कभी इसकी तबीयत खराब होगी तब फिर वो नेबुलाइजर में ये वाला मिला के, कहती है अभी सिर्फ पानी से लगा के दो और दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर हिम। शाम के 7 बज गए इस समय, मन में कंफ्यूजन चल रहा है, मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, लेकिन अगर कॉफ़ी पीऊँगा तो डिनर लेट हो जाएगा। इस असमंजस के अंदर हूँ कि दोनों में से किस चीज़ को पिया जाए, क्या किया जाए। डिनर तो है ही। डिनर क्या, राजमा चावल तू तो कहती अच्छा, राजमा चावल है नहीं है, थोड़ा है। कह रही डिनर ही नहीं है। मैं तो सोच रहा राजमा चावल है राजमा चावल है ना, ऐसी तेरी है में कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा है। एक जने लायक ये तो वो तेरा डोसा खराब था, बट मेरा डोसा, तूने डोसा ऑर्डर कौन सा किया था? हाँ यार, मैंने वो बेने डोसा, मैंने सोची नया ट्राई मारती हूँ। नए डोसा आज तक जिंदगी में नहीं खाया मैंने वो डोसा। पता नहीं कौन सा बेने डोसा करके इसने ऑर्डर किया है। मुझे किसी ने कमेंट के अंदर बताया था एक डोसा शॉप हमारे घर के पास कि वहां पे जाके ट्राई करना। मैं लेकर आया, जिस दिन बताया उसी दिन शाम को लेकर आया था। इसने अपना कोई रैंडमली पहली बार लाइफ में ऑर्डर किया बेने डोसा। मेरे को तो नाम भी मैंने पहली बार सुना है। बेने इज लाइक बटर, बट वो पता नहीं कैसा था, वो इतना थिक था वो डोसा। द प्रॉब्लम आई हैड, वो बटरी जो घी होता है ना, वो फ्रेश खाने में मजा आता है, और फ्रेश खाने में मजा आता है, प्लस वो इतना हैवी था ना कि वो 1/2 करके खाया जाता। बट आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं उसका चाइनीज। मैं तो डोसा ही खाऊंगा, खैर चाइनीज भी ले आऊंगा लेकिन डोसा भी खाऊंगा। मेरे को पनीर भुर्जी डोसा उसका बड़ा अल्टीमेट है। मैं दिखाता हूँ कौन सी शॉप है। अल्टीमेट शॉप है, एकदम छुपी हुई दुकान है, पता भी नहीं लगता। इतने साल हो गए हमको, मुझे नहीं पता था इस रेस्टोरेंट के बारे में। कोई भी अरवाइन एरिया के अंदर जो भी रह रहा है आसपास, इस रेस्टोरेंट को ट्राई करना। साउथ इंडियन बढ़िया अल्टीमेट है। जो डोसा मैं लेकर आया था, सांबर भी बहुत टेस्टी था, मेदू वड़ा बहुत टेस्टी था, और उसकी कोकोनट चटनी बहुत टेस्टी थी। वेरी 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 डिलीशियस। वहां पे बैठ के खाने का अलग ही मजा आएगा। बट हम लोग तो ऑर्डर ही लेकर आएंगे। क्या फाइनल क्या हुआ फिर? हमारा डोसा मैंने अपने लिए रवा मसाला किया। मेरा फेवरेट डोसा। आज मैं स्विच हो गई। अब तक मुझे बोल रही थी कि मैं चाइनीज करूंगी अपने लिए, तुम डोसा खाना। नहीं, वो भी कर दिया मैंने, वो अलग से बाद में। आज मेरे को F1 खत्म करना। क्या? हाँ, तो तुम्हारा पनीर डोसा है, मेरा रवा मसाला डोसा है। और रवा मसाला मैं हमेशा अंजपर में खाती हूँ। आज मैं उसको कंपेयर करने वाली हूँ कि वो कैसा बनाएंगे। और टुडे इट्स आइदर अंजपर और दिस न्यू अंजपर। थोड़ा अंजपर का डोसा बहुत टेस्टी है। ओए इवान, डोंट टच दैट बेटा प्लीज, नेवर एवर। यार ये लड़का ऐसे ऐसे फ्लास्क उठाता है ना, इतने महंगे महंगे वो, मतलब। आज कंपैरिजन है अंजपर का और ये जो नए वाला रेस्टोरेंट है, इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। कवोई है शायद, वहीं पे कवई। चलो भाई चलो,
कई बार मेरी गाड़ी के अंदर ये इसके गाने, जो भी इवान के गाने हैं, यही बजते रहते हैं, टम बम बम बम, शार्क बूम 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 बूम, बेबी शार्क, पापा शार्क, और मेरे को रियलाइज ही नहीं होता, मैं मतलब अपनी धुन के अंदर ड्राइव करता रहता हूँ। आफ्टर कपल ऑफ माइल्स तब मुझे रियलाइज होता है कि यार ये क्या बज रहा है, फिर मैं अपने पसंद के या जो भी मुझे गा, कई बार शांति में भी सुनता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसका ये बम 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 बजता रहता है। आज यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, 81 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो रखा है, घर में भी एसी चला रखा है और गाड़ी में तो एसी की जरूरत ही है, लेकिन सुपर हॉट। बाकी सारी स्टेट्स के अंदर पता नहीं, अब बर्फ थोड़ी सी नहीं, अभी न्यूयॉर्क के अंदर आ रखा था कि पता नहीं कौन सा स्टॉर्म आ रखा है बर्फ का, इतनी बुरी हालत है, और यहाँ पे एकदम ही अपोजिट। भैया ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रेस्टोरेंट के बारे में हमारे अलावा पूरी दुनिया को पता था। ऐसा खचाखच भरा हुआ है, लाइक लिटरली मैंने पहली बार देखा किसी इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर कि लोगों ने बाहर टेबल लगा रखी है, लाइक बाहर 2 टेबल लगी हुई थी और लोग खा रहे थे। छोटा है रेस्टोरेंट, बहुत बड़ा नहीं है रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट जैसे रहते हैं, बट छोटे के अंदर ना टेबल्स बहुत ज्यादा लगा रखी हैं, ऑल द टेबल्स वर ऑक्यूपाइड। इससे खाने का मतलब, अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर इंडियन आके खाना खा रहे हैं, मतलब खाना अच्छा है। खचाखच भरा हुआ था भैया। वैसे फ्राइडे इवनिंग है, फ्राइडे इवनिंग को सभी लोग बाहर ही खाते हैं। नहीं, सब नहीं खाते बाहर, कुछ एक लोग खाते हैं। तन्या ने भी खूब अच्छी तरह ऑर्डर किया है, घर चल के बड़ी आ रही है। इस समय जब खाना पिकअप करके घर जाना होता है ना, पूरी गाड़ी के अंदर इस समय डोसे की और सांबर की स्मेल है और भूख लग रही है जबरदस्त, इसको कंट्रोल करते हुए घर पहुंचना वो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। चलो भैया, फाइनली बैक होम। तन्या लगता है इवान को सुलाने के लिए गई है। अच्छा है, ये तन्या का है एंड दिस इज रवा मसाला डोसा, मीडियम क्रिस्प। यार इनकी कोकोनट चटनी भी बहुत टेस्टी है। सांबर, मेदू वड़ा डिप्ड इन सांबर। दिस इज फ्राइड राइस ही है ना, हाँ, वेज फ्राइड राइस। एंड दिस इज माई डोसा, दिस इज पनीर भुर्जी डोसा। इसके अंदर स्टफिंग जो है इज ऑल पनीर भुर्जी। ओवरऑल बिल जो आया है हमारा, दैट इज $63.52। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि यार खाने का कितना प्राइस लगा, 63.52। रीज़नेबल है, बहुत रीज़नेबल है कंपैरेटिवली, लेकिन जितने का आप डोसा दूसरी जगहों पे खाते हो उसके कंपैरिजन के अंदर इतना खाना इतने रेट के अंदर इट इज़ वेरी रीज़नेबल। सो या इसके सोने के बाद जो खाना खाने का मज़ा है ना, मतलब बड़ा हो जाएगा तब तो इसके साथ साथ खा लेंगे ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, मेरा टॉय, मेरा ये, मेरा पेंसिल, मेरा कलर, मेरा चैनल चेंज करो, मेरा ये रिमोट कहाँ रख दिया, मेरी वो पेंसिल नहीं मिल रही। डैडी ढूंढ रहा था। आजकल इसको पापा का बड़ा वो हो रखा है, पापा के साथ सोता है। कल भी मेरे साथ ही सोया है। अभी मैं खाना लेने के लिए चला गया तो पीछे से ढूंढ रहा था, मेरे को लग रहा था। ब्रश कराया? हाँ कराया, फ्लॉस भी कराया। इतना सारा फ्लॉस जब तक मैं इसका टॉवल या कुछ वो तेरे को प्रैक्टिस नहीं है ना, मेरे को एकदम ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो 1 सेकंड में पूरी वो फ्लॉस का जो पूरा पैक रहता है उसको पूरे को खींच देता है। मैं तो बिल्कुल उसको खींचने के साथ साथ वो जो एंड जो प्लग करने का होता है ना, मैं वहां पे उसको लगा देता हूँ कि खींच तू, जैसे ही करता मैं कहा टूट गया, बस खत्म। टिश्यू पेपर बाथरूम का और ये फ्लॉस का जो थ्रेड है, खींचता जाएगा। तन्या को इंडो चाइनीज बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले इसका प्लान इंडो चाइनीज ही ऑर्डर करने का था, लेकिन मेरा सुन के कि मैं डोसा ले रहा हूँ तो इसने अपना चेंज कर दिया, लेकिन साथ के साथ फ्राइड राइस भी ऑर्डर कर दिया है। प्रॉपर चाइनीज नूडल्स नहीं, इंडो चाइनीज, वो एकदम मसालेदार, एकदम तगड़े वाले। खाने के मामले के अंदर ना इंडिया की इतनी याद आती है। इंडिया के अंदर जहाँ पे हमारा फ्लैट था, जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहाँ पे मतलब घर से सोसाइटी के बाहर निकलते ही इतने ज़्यादा चाइनीज़ रेस्टोरेंट थे, ऑर्डर करते थे वो, मतलब बंदा वो भाग के ही लेकर आ जाता था 10 मिनट में। और इतना टेस्टी इंडिया का जो टेस्ट है ना खाने का, वो बता भाई। डोसा तेरा अंजपर को भाई अंजपर इज वेरी गुड, बट फिर अंजपर पे लेकिन हम वहाँ बैठ के खाते हैं, ये मैं घर पे खा रही हूँ, तो मे बी अब मैं वहाँ फ्रेश खाऊंगी तो फिर भी फर्क है। अंजपर का टू बी ऑनेस्ट,
अंजपर का साउथ इंडियन इज लाइक नेक्स्ट लेवल। ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हमारे घर के पास हो गया। मैंने ये जो लिया है ना पनीर डोसा, पनीर भुजी डोसा है, अच्छा है। भुजी भी अच्छी तरह भर रखी है, स्टफिंग बहुत तगड़ी तरह कर रखी है, बटर वटर सब कुछ बहुत अच्छा है। बट हल्का सा ना लाइक वो स्पार्क नहीं है। आई डोंट नो मैं क्या कैसे वर्ड्स एक्सप्लेन करूं। लाइक अगर कोई खाएगा ना, एक तो पहले इन्होंने इसको ना ग्रेट कर रखा है, तो वो बड़े बड़े पीसेज हैं पनीर भुर्जी के, लाइक प्रॉपर ग्रेटेड है। उनकी जो पनीर भुर्जी रहती है ना, वो जो एक्चुअली भुर्जी को मश करके जो बनती है ना, लाइक ऐसे बड़े बड़े पीस नहीं दिखाई देते, जैसे कि इसके अंदर पनीर भुर्जी के ग्रेट करके जो पीस दिखाई देते हैं ना, ऐसे पीसेस दिखाई देने। ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। बट कंपैरिजन अगर किया जाए ना, तो दिस इज लाइक 7 out of 10 एंड अंजपर इज लाइक 8 out of या 9 out of 10, 9 out of 10। कई चीजें ना, मैं इंडिया के अंदर जब था तो मैं मेदू वड़ा बहुत खाता था, बट ऐसा नहीं खाता था कि मतलब लाइक एकदम एक्सेप्शनली मुझे पसंद है। बट यहाँ पे आने के बाद आपको खाने की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब मुझे केवल मेदू वड़ा, लाइक पहले मुझे इडली ज्यादा पसंद थी, मुझे इडली पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ मेदू वड़ा। लाइक गिवन अ चॉइस, इसलिए जब ये लोग कॉम्बोस बनाते हैं, या तो 2 मेदू वड़ा होता है या तो 2 इडली 1 मेदू वड़ा होता है। लेकिन मेरे को लगता है नहीं यार, मेदू वड़ा तो 2 होना चाहिए। मेदू वड़ा 2 होना इडली तो ठीक है। सो फाइनली डिनर हो गया है, बहुत ही टेस्टी खाना था। वही है, कंपैरिजन कर रहे थे 2 रेस्टोरेंट का, तब फिर कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है वो है। बाकी हमारे लिए तो इट वाज वेरी माइंड ब्लोइंग, बहुत टेस्टी खाना था, हॉट था। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है साउथ इंडियन खाने के अंदर कि गर्मा गर्म होना चाहिए, which was perfect. But yeah guys, this is it for this video and I'll see you in my next one. Till then,